जब एक ईमानदार और निडर एडवोकेट ने एक खतरनाक क्रिमिनल के पूरे मास्टर प्लान को महीनों की मेहनत और सूझबूझ से बेनकाब कर दिया, तब उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जवाब में उसे कानून की किताब नहीं, बल्कि एक लोडेड गन और एक सनसनीखेज कबूलनामा मिलने वाला है। सच और मौत के बीच की दूरी कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड की होती है, और आज वही 1 सेकंड अंजलि की जिंदगी, राजपूत खानदान की किस्मत और कई लोगों के पापों का फैसला करने वाला है। अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं है, वह सच की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा है। उसने अपने पति को खोया है, और उस दर्द ने उसे कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बना दिया है। उसके भीतर अब सिर्फ एक ही आग जलती है, न्याय की आग। उसे यकीन है कि उसके पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके धागे बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर महक है, जो प्यार और भरोसे के बीच उलझ चुकी है। वह युवराज ठाकुर की बातों में इस कदर बह गई है कि उसे सच और झूठ के बीच का फर्क नजर नहीं आता। युवराज ने उसके दिल को जीतने के लिए मासूमियत का नकाब पहन रखा है। वह कभी पश्चाताप दिखाता है, कभी खुद को परिस्थितियों का शिकार बताता है, तो कभी दूसरों पर दोष डाल देता है। महक को लगता है कि वह बदल चुका है, लेकिन अंजलि उसकी आंखों में छिपी चालाकी को साफ पढ़ लेती है। युवराज ठाकुर का खेल बहुत बड़ा है। वह सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे राजपूत खानदान को अपने जाल में फंसाना चाहता है। दामोदर मौजूमदार और उसके गुंडे पहले से ही तैयार बैठे हैं। बस्ती की तंग गलियों में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे तूफान छिपा हुआ है। हर मोड़ पर खतरा है, हर परछाई में शक है। जब युवराज अंजलि के सामने आकर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वह सबके खिलाफ गवाही देने को तैयार है, दामोदर मौजूमदार, रानी मौजूमदार और मिनिस्टर धर्मराज तक के खिलाफ, तो यह एक बड़ा दांव लगता है। वह खुद को गुनाहगारों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उससे गलती हुई, लेकिन वह अब सब सच बताना चाहता है। उसकी आवाज़ में कंपकंपी है, आंखों में आंसू हैं और शब्दों में पछतावा। लेकिन अंजलि को उसके शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी पर भरोसा है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सब एक नया जाल है। अगर वह उसकी बातों में आ गई, तो न सिर्फ केस कमजोर होगा, बल्कि कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उधर राजपूत परिवार के भीतर भी दरारें साफ दिखने लगी हैं। गौरव सिंह राजपूत अपने भाई वैभव और साधिका से नाराज है। उसे लगता है कि लालच ने उन्हें अंधा कर दिया है। पैसों और शानो शौकत की चाह में वे परिवार की इज्जत और सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। वैभव खुले शब्दों में कहता है कि उसे महलों में रहने की आदत है, ऐशो आराम की आदत है। वह बस्ती में जाकर साधारण जिंदगी जीने को तैयार नहीं। गौरव के लिए परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊपर है, लेकिन वैभव के लिए पैसा और ताकत ज्यादा मायने रखते हैं। वह मंत्री से हुए अपने सौदे का जिक्र करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का बड़ा टेंडर, करोड़ों का फायदा और राजनीतिक संरक्षण। उसे लगता है कि इस गठजोड़ से वह अजेय हो जाएगा। इसी बीच अंजलि को पता चलता है कि बाहर दामोदर के आदमी हथियारों के साथ तैनात हैं। यह सिर्फ डराने की चाल नहीं, बल्कि खुली धमकी है। वह युवराज को बाहर ले जाती है, ताकि सबके सामने सच सामने आए। वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जिसने उसके पति की जान ली, उसे वह कभी माफ नहीं करेगी। कानून की नज़र में हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अपनी पोल खुलती देख युवराज बौखला उठता है। उसका शांत चेहरा अचानक हिंसक हो जाता है। वह हथियार तान कर सबको डराने की कोशिश करता है। वह धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई, तो पूरा राजपूत खानदान खत्म कर देगा। उसके शब्दों में अब डर नहीं, बल्कि पागलपन झलकता है। महक यह सब देखकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान को वह सच्चा समझती थी, वह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उसकी आंखों के सामने उसका भरोसा बिखर जाता है। वह खुद को दोष देने लगती है कि उसकी वजह से परिवार खतरे में पड़ गया। लेकिन अंजलि का साहस सबको संभालता है। वह घबराती नहीं। उसे पता है कि सच उसके साथ है। वह युवराज को उकसाती है कि अगर उसमें हिम्मत है, तो सबके सामने सच्चाई कबूल करे। और आखिरकार युवराज अपने अपराधों का जिक्र करने लगता है। कैसे उसने साजिश रची, कैसे उसने महक से शादी सिर्फ राजपूत परिवार तक पहुंचने के लिए की, और कैसे उसने दामोदर के साथ मिलकर सबको फंसाने की योजना बनाई। यह कबूलनामा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला सच है। अब सवाल ये है कि क्या यह कबूलनामा कानूनी रूप से साबित हो पाएगा? क्या सबूत इतने मजबूत हैं कि युवराज और उसके साथियों को सजा दिलाई जा सके? पंकज पुरोहित और अंजलि पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने हर बातचीत रिकॉर्ड की है,
हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी है। वे जानते थे कि सच्चाई एक दिन खुद सामने आएगी, बस सही समय का इंतजार था। राजपूत खानदान के लिए यह रात लंबी और भयावह है। हर सदस्य अपने फैसलों पर सोच रहा है। लालच, प्यार, बदला और न्याय, इन सब भावनाओं ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना है जिससे निकलना आसान नहीं। लेकिन अंजलि के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसके जीवन का मिशन है। वह जानती है कि अगर आज सच जीत गया तो सिर्फ एक अपराध ही नहीं, बल्कि अपराध की पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। अगर वह हार गई तो न जाने कितने और निर्दोष लोग इस साजिश का शिकार बनेंगे। बस्ती की हवा में तनाव घुला हुआ है। हर सांस भारी है। हर नज़र में सवाल है। क्या कानून की ताकत बंदूक की नली से ज़्यादा मजबूत साबित होगी? क्या सच की आवाज़ धमकियों से दबाई जा सकेगी? महक अपने आंसू पोंछकर अंजलि के साथ खड़ी हो जाती है। उसे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार कभी किसी को अपराध की राह पर नहीं ले जाता। सच्चा प्यार भरोसे और सम्मान से बनता है, छल और साजिश से नहीं। युवराज का नकाब उतर चुका है। अब वह वही है जो वह हमेशा से था, एक स्वार्थी और निर्दयी इंसान जिसने अपने फायदे के लिए हर रिश्ते का इस्तेमाल किया। लेकिन उसका खेल अब खत्म होने वाला है। अंजलि की आंखों में दृढ़ता है। वह जानती है कि यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होगी। क्योंकि जब इरादे साफ हों और हिम्मत मजबूत हो, तो सबसे बड़ा षड्यंत्र भी ढह जाता है। ये कहानी सिर्फ अपराध और सजा की नहीं, बल्कि विश्वास और विश्वासघात की भी है। ये याद दिलाती है कि प्यार में अंधा होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच की रोशनी देर सवेर हर अंधेरे को मिटा देती है। अब सबकी नज़रें अगले पल पर टिकी हैं। क्या हथियारों की धमकी कामयाब होगी या कानून का शिकंजा कस जाएगा? क्या राजपूत परिवार एकजुट रहेगा या दरारें और गहरी होंगी? एक बात तय है, आज की रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सच सामने आ चुका है, और जब सच सामने होता है तो सबसे ताकतवर झूठ भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता।